क्या आपने कभी सोचा है, ना कहना या किसी सीमा पर रुक जाना ताकत की कमी है या ताकत का प्रमाण? हनुमान जी के लिए इसका जवाब बिल्कुल स्पष्ट है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। श्री राम के द्वार के आप रखवाले यानी द्वारपाल हैं और बिना आज्ञा के कोई भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। यह चौपाई सिर्फ एक भूमिका नहीं बताती, बल्कि यह है बाउंड्रीज, डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल के पीछे छिपे विज्ञान की कहानी कि कैसे एक सीमा असल में सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी स्वतंत्रता बन जाती है। नमस्कार, हनुमान चालीसा आत्म रूपांतरण के विज्ञान की सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने जाना ग्रेस, बिलीफ और दुर्गम कार्यों का सुगम हो जाना। आज एपिसोड 23, 21वीं चौपाई जो है बाउंड्रीज, डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल का एंगेजिंग विज्ञान। यह एपिसोड उनके लिए है जिन्हें ना कहना मुश्किल लगता है, जो अपनी सीमाएं तय नहीं कर पाते और थक जाते हैं, और जो यह समझना चाहते हैं कि डिसिप्लिन असल में कोई पाबंदी नहीं बल्कि गहरी स्वतंत्रता का रास्ता है। सबसे पहले इस चौपाई के शब्दों को खोलते हैं। राम यानी श्री राम, वह उच्चतम मूल्य, उद्देश्य जिसकी रक्षा करनी है। द्वारे यानी द्वार पर, प्रवेश स्थान पर। तुम यानी आप। रखवारे यानी रखवाले, द्वारपाल, संरक्षक। होत न यानी नहीं होता, संभव नहीं। आज्ञा बिनु, बिना अनुमति आदेश के। पैसारे, प्रवेश करना, अंदर जाना। यह चौपाई हनुमान जी की एक विशेष भूमिका को उजागर करती है। केवल बलशाली योद्धा या समर्पित सेवक ही नहीं, बल्कि श्री राम के द्वार के सजग रक्षक। बिना अनुमति कोई प्रवेश नहीं कर सकता। यह उनकी सतर्कता, अनुशासन और मर्यादा का प्रमाण है। यह द्वार सिर्फ भौतिक प्रवेश स्थान नहीं है, बल्कि यह प्रतीक है उस पवित्र सीमा का जिसकी रक्षा करना किसी भी मूल्यवान चीज, चाहे वो रिश्ते हो, लक्ष्य हो, आत्मसम्मान हो, सभी के लिए जरूरी है। रखवाली करना कमजोरी नहीं, बल्कि गहरी जिम्मेदारी और आत्मनियंत्रण की निशानी है। वेदांत और भक्ति दर्शन के दृष्टिकोण से इस चौपाई में 4 गहन सत्य छिपे हैं। पहला सत्य, हनुमान जी की भक्ति असीम है, फिर भी वे मर्यादा में बंधे रहते हैं। बिना आज्ञा प्रवेश नहीं। यह दिखाता है कि सच्ची भक्ति उच्च श्रृंखलता नहीं, बल्कि अनुशासन के भीतर प्रकट होने वाला प्रेम है। दूसरा सत्य, आज्ञा बिनु पैसारे नहीं। यह प्रतिबंध नहीं, बल्कि व्यवस्था के प्रति समर्पण है। वेदांत कहता है, जब अहंकार किसी उच्चतर व्यवस्था या धर्म के सामने झुकता है, वहीं सच्ची स्वतंत्रता जन्म लेती है। तीसरा सत्य, गीता की भाषा में द्वार हमारी इंद्रियों के प्रतीक भी हैं। आँख, कान, मन, जो बाहरी संसार को भीतर प्रवेश देते हैं। हनुमान जी जैसा सजग द्वारपाल हमें सिखाता है कि इंद्रियों पर नियंत्रण से ही आंतरिक शांति सुरक्षित रहती है। चौथा सत्य, श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है।
मर्यादा में रहने वाला सर्वोच्च पुरुष। हनुमान जी राम के परम भक्त होने के नाते स्वयं भी उसी मर्यादा को अपने आचरण में उतारते हैं। द्वार की रखवाली इसी मर्यादा निष्ठा का प्रतिबिंब है। अब इस चौपाई को मॉडर्न साइकोलॉजी की भाषा में डिकोड करते हैं। मनोवैज्ञानिक वॉल्टर के प्रसिद्ध मार्शमैलो टेस्ट से पता चलता है कि जो बच्चे तत्काल संतोष यानी इमीडिएट रिवॉर्ड को टाल सकते थे, बड़े होकर बेहतर जीवन परिणाम पाते थे। बिना आज्ञा प्रवेश नहीं यानी इम्पल्स को रोकना और सही समय की प्रतीक्षा करना, यही डिलेड ग्रेटिफिकेशन की मूल शक्ति है। मनोवैज्ञानिक रोय बॉमेस्टर का शोध कहता है कि सेल्फ कंट्रोल एक मांसपेशी की तरह है, थकता भी है और अभ्यास से मजबूत भी होता है। हनुमान जी जैसा निरंतर सजग द्वारपाल होना बताता है कि डिसिप्लिन कोई जन्मजात गुण नहीं, निरंतर अभ्यास से विकसित शक्ति है। शोधकर्ता ब्रेन ब्राउन का काम दिखाता है कि स्पष्ट बाउंड्रीज रखना असल में सबसे बड़ा आत्मसम्मान और करुणा का कार्य है, ना कि कठोरता का। ना कहना खुद को और अपने मूल्यों को सुरक्षित रखना है। मनोवैज्ञानिक पीटर बॉलविट्जर का सिद्धांत कहता है, अगर X हो तो मैं Y करूँगा जैसी पूर्व निर्धारित योजनाएं यानी इफ देन प्लान्स निर्णय थकान यानी डिसीजन फटीग को घटाती हैं। हनुमान जी का स्पष्ट नियम बिना आज्ञा नहीं एक ऐसा ही प्रीसेट रूल है जो हर बार नया निर्णय लेने की जरूरत को खत्म कर देता है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर का सिद्धांत बताता है कि जब व्यक्ति स्पष्ट आत्मनिर्धारित नियमों के अनुसार लगातार व्यवहार करता है तो वह नियम धीरे धीरे उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। लगातार द्वार की रखवाली करने से हनुमान जी की पहचान ही विश्वसनीय रक्षक बन गई। न्यूरोसाइंस रिसर्च जैसे एडम एरोन की स्टॉप सिग्नल टास्क स्टडीज दिखाता है कि मस्तिष्क में एक विशेष क्षेत्र राइट इंफीरियर फ्रंटल गायरस, जो कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का एक हिस्सा है, वो रोकने यानी रिस्पॉन्स इनहिबिशन का कार्य करता है। जब कोई इम्पल्सिव एक्शन होने वाला हो तो यह क्षेत्र सक्रिय होकर उसे रोकता है। यह मस्तिष्क का अपना द्वारपाल है। जितना अधिक अभ्यास, यह सर्किट उतना ही मजबूत और तेज बनता है। कमजोर इनहिबिटरी कंट्रोल वाले लोग इम्पल्सिव निर्णय ज्यादा लेते हैं और मजबूत कंट्रोल वाले लोग बेहतर सोच समझकर निर्णय लेते हैं। हनुमान जी का बिना आज्ञा प्रवेश नहीं लिटरली एक परिशिक्षित सशक्त प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का प्रतीक है जो इम्पल्स पर विवेक को प्राथमिकता देता है। आज की इस चौपाई से 5 ट्रांसफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिस 1, आज लिखें आपके जीवन के वो 3 मूल्य या सीमाएं कौन सी हैं जिनकी रक्षा आप बिना समझौता किए करना चाहते हैं। प्रैक्टिस 2, किसी भी इम्पल्सिव प्रतिक्रिया से पहले 5 सेकंड रुकें। यह छोटा पॉज आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय होने का समय देता है। प्रैक्टिस 3, रोज एक छोटी इच्छा को थोड़ी देर के लिए टालें, जैसे फोन चेक करना, स्नैक खाना इत्यादि। यह सेल्फ कंट्रोल की मांसपेशी को मजबूत करता है। प्रैक्टिस 4,
एक स्पष्ट नियम लिखें। अगर ऐसा हो तो मैं ऐसा करूँगा या करूँगी, किसी भी एक दोहराई जाने वाली स्थिति में। प्रैक्टिस 5, इस चौपाई का 11 बार जप करें, विशेषकर जब अपनी ही तय की गई सीमा तोड़ने का मन हो। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सबसे मजबूत भक्त भी वही है जो सीमा में रहना जानता है। द्वारपाल होना कमजोरी नहीं, बल्कि यह उस चीज के प्रति गहरा प्रेम है जिसकी आप रक्षा कर रहे हैं। अगर यह वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में बताइए आपका राम द्वार क्या है, वह कौन सी सीमा है जिसकी रक्षा आप बिना समझौता किए करना चाहते हो। अगली वीडियो में 22वीं चौपाई के साथ हनुमान चालीसा के अगले गहरे रहस्य को समझेंगे। तब तक आप अपने द्वार पर सजग रहिए और अपनी मर्यादा को अपनी शक्ति बनने दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान।